दोस्तों, अगर आप जुलाई और अगस्त महीने में सब्जियों की खेती करके और जोरदार कमाई अगर आप करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी खेती अगर आप इस समय पर यानी कि 15 अगस्त के पहले या ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 अगस्त तक का समय ले सकते हैं। 20 अगस्त तक अगर आप लोगों ने इन तीनों सब्जियों की खेती कर दी तो यकीन मानिए ये तीनों सब्जियां आपको जोरदार प्रॉफिट देके जा सकती हैं। जबरदस्त उत्पादन ये तीनों सब्जियां इस समय लगाने पर आपको देके जा सकती हैं। जबरदस्त मंडी भाव तीनों ही सब्जियां आपको देके जा सकती हैं और जोरदार कमाई इन तीनों सब्जियों की खेती करके इस समय पे आप कर सकते हैं। तीनों सब्जियों में से दोस्तों 2 सब्जियां ऐसी हैं जिनमें लगाने का जो खर्चा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा मतलब आपको खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों सब्जियां कमाई के लिहाज से इस समय पर सबसे आगे हैं। दोनों ही सब्जियों का उत्पादन आपको जोरदार मिलेगा और मंडी भाव तो आप ये मानिए कि आसमान छूने वाला आपको मिल जाएंगे। और एक ऐसी सब्जी फसल बताऊंगा जिसमें लगाने का खर्चा नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन तीनों सब्जियों की खेती जिन किसान भाइयों ने इस समय पर कर ली माला माल करके जा सकते हैं इस समय पर ये तीनों सब्जियां आपको। तो वीडियो पे अंत तक बने रहना है कि कौन कौन सी सब्जियां हैं। तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। जो किसान भाई चैनल पे आए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और ज़्यादा कमाई वाली सब्जी फसल अगर आप इस समय पे लगाना चाहते हैं तो इस समय पे हरी मिर्ची की फसल का आप चुनाव कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई हरी मिर्ची के काफ़ी ज़ोरदार आपको मंडी भाव मिल सकते हैं और ये आपको लंबे समय तक उत्पादन देके जा सकती है और सबसे अच्छा उत्पादन हरी मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है। सब्जियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है हरी मिर्ची की फसल। अगर आप थोड़ी सी सावधानियां रख के और सावधानी पूर्वक अच्छी तरह से आधुनिक विधि से अगर आप हरी मिर्ची की खेती करते हैं और आने वाली रोग बीमारियों की समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, स्प्रे शेड्यूल अगर आपका सही है, समय समय पर फर्टिगेशन शेड्यूल अगर आपका सही है, तो हरी मिर्ची की फसल सिर्फ एक सीजन में माला माल करके जा सकती है आपको। क्यों करके जा सकती है? क्योंकि हरी मिर्ची की जो मंडी भाव है ना, इस समय पे अगर आप हरी मिर्ची लगाओगे तो मिनिमम 25-30 रुपए के आप इसके मंडी भाव लेके चल सकते हैं और मैक्सिमम 50-60 रुपए तक इसके मंडी भाव चले जाएंगे। 60-70 रुपए तक भी चले जाएंगे इसके मंडी भाव। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा आगे जाकर भाव इसके बढ़ते जाएंगे। बाकी और कोई सीजन में अगर जो किसान भाई हरी मिर्ची की खेती करते हैं, आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में अगर जब आप हरी मिर्ची की खेती करते हैं, मतलब दिसंबर या जनवरी माह में हरी मिर्ची खेती करते हैं लो टनल विधि से, तो शुरुआत में 1-2 महीने हमें काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे ही मार्च का महीना बीतता है उसके बाद में धीरे धीरे इसके जो भाव है वो डाउन आ जाते हैं। लेकिन इस समय पर हरी मिर्ची अगर आप लगाएंगे तो शुरुआत में आपको 25-30 रुपए के मंडी भाव मिलेंगे, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतेगा भाव इसके बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही मिलेगा। क्योंकि आगे चलकर दिवाली आ जाएगी और उस समय पर शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाएंगे, तो उस समय पे हरी मिर्ची की जो डिमांड है मार्केट में वो और भी अच्छी बढ़ जाती है। और उसके बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने चलते हैं, तो उस समय पर हरी मिर्ची की जो आवक है मंडियों में वो काफ़ी कम हो जाती है और ना के बराबर आपको हरी मिर्ची मार्केट में मिलती है। तो इस समय पर अगर आप हरी मिर्ची की चाहे तो आप नर्सरी डाल लीजिए, लेट आपको नहीं करना है। और अगर आपने 20 अगस्त या अगस्त के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आपका प्लांटेशन हो गया ना, तो यकीन मानिए लास्ट तक यानी कि जब तक आपको हरी मिर्ची उत्पादन देगी तब तक इसके मंडी भाव आपको काफ़ी अच्छे खासे मिलते रहेंगे। जब शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे उस समय से लेकर और जब तक आपकी फसल पाले से खराब नहीं होगी, मतलब सर्दी से आपकी फसल प्रभावित नहीं होगी, तब तक उत्पादन देगी और तब तक 50-60 रुपए के मंडी भाव आपको देती रहेगी। लंबे समय तक ये आपको उत्पादन देती है, सबसे अच्छा उत्पादन देती है, अच्छे मंडी भाव आपको देके जा सकती है। तो इस समय पे अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके और अच्छे तरीके से यानी कि आधुनिक तरीके से अगर आप हरी मिर्ची की खेती करेंगे तो जोरदार कमाई इस समय आप हरी मिर्ची की खेती से कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें, 2-3 वैरायटियां मैं आपको बता देता हूं। वैसे हरी मिर्ची पे प्रॉपर मैंने वीडियो डाल रखा है,
एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिए। लेकिन 2-3 वैरायटियां मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्लाउज कंपनी की एक तो 158 वैरायटी आती है, सबसे अच्छी वैरायटी मानता हूँ मैं इसको आप लगा लीजिए। अगर आपको मिल जाती है तो शानदार वैरायटी है, उत्पादन के मामले में भी और फल की क्वालिटी के मामले भी। मार्केट वैल्यू इसकी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। उसके बाद में नुमेंस कंपनी की ओजस वैरायटी ले लीजिए, ये भी हाइब्रिड मिर्ची की सबसे अच्छी वैरायटी है, इसका भी आपको काफी शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सीड प्रो कंपनी की एक लाशा वैरायटी आती है, ये भी मिर्ची की काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और वीएनआर कंपनी की 332 रानी के नाम से एक वैरायटी आएगी, ये भी अगर आपको मिल जाती है तो ये भी आप ले सकते हैं। माहिको कंपनी की नवतेज वैरायटी मिर्ची की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। तो इस तरह से 4-5 वैरायटियां मैंने आपको बताई है, जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर लीजिए, जोरदार उत्पादन दे जाएंगे। दोस्तों हरी मिर्ची की फसल से जोरदार उत्पादन लेने के लिए 4-4 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं और 25 से 30 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अवश्य लगानी है। प्लास्टिक मल्च अच्छी क्वालिटी की आपको लगानी है, क्योंकि हरी मिर्ची की फसल आपको लंबे समय तक उत्पादन देती है। तो लंबे समय तक अगर आपको फसल चलानी है तो अच्छी क्वालिटी की आपको प्लास्टिक मल्च लगानी पड़ेगी। तो 25-30 माइक्रोन की आप अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक मल्च लगा लीजिए और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर जिग-जैग आप मिर्ची का प्लांटेशन कर लीजिए। और इसकी जो नर्सरी है वो आपको अभी डाल देनी है, अब आपको लेट नहीं करना है। मतलब मैंने आपको बता दिया, अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आपको प्लांटेशन करना है। इसके बाद में अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो भाव भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक आपको उत्पादन नहीं मिलेगा। उसके बाद में जल्दी मतलब सर्दी वगैरह चालू हो जाती है, तो उसके बाद में आपको उत्पादन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगस्त के आखिरी सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो एकदम परफेक्ट समय है हरी मिर्ची की खेती करने का। इस तरीके से आप खेती कर लीजिए। सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में आपको डालनी है और रासायनिक खाद उर्वरक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में डालने हैं। एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। हरी मिर्ची की खेती करने का प्रॉपर तरीका उसमें बताया गया है। दोस्तों एक चीज छूट गई हरी मिर्ची की खेती के बारे में, वो आपको बतानी काफी जरूरी है, क्योंकि नए किसान भाइयों को ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप हरी मिर्ची की खेती करना चाहते हैं इस सीजन में और करने की सोच चुके हैं, और अगर आप नए किसान हैं, अनुभव अगर आपके पास कम है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इसकी खेती में आपका खर्चा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बीज है वो भी कॉस्टली आएगा। प्लास्टिक मल्च का जो खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद में स्प्रे शेड्यूल प्रॉपर लेके चलना पड़ेगा आपको। हर 7वें 8वें दिन आपको इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में समय समय पर लगभग 10-12 फर्टिगेशन भी आपको करने पड़ेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ेंगे, NPK खाद भी डालने पड़ेंगे, कैल्शियम बोरोन, इस तरह से मतलब लगभग 10-12 फर्टिगेशन वगैरह हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब है इसमें जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसमें जो रोग बीमारियां आने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो रोग बीमारियों की आपको बराबर मॉनिटरिंग करते रहना है, स्प्रे शेड्यूल लेके आपको चलना है, और फर्टिगेशन शेड्यूल आपका एकदम सही होना चाहिए। तो अगर आप पहली बार करना चाहते हैं और नए किसान हैं तो एक बार इसको आप थोड़े एरिया में लगा के देख लेना। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो अगली बार आप ज्यादा एरिया में लगा देना। अगर सक्सेस नहीं भी होते हैं तो अनुभव आपको जरूर हो जाएगा हरी मिर्ची की खेती किस तरह से की जाती है, कौन कौन सी रोग बीमारी आती है, ये आपको पता हो जाएगा। उसके बाद में अगली बार जब आप हरी मिर्ची की खेती करेंगे तो इतनी कठिनाइयां आपको नहीं होंगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल भी आपको मंडी भाव और उत्पादन के लिहाज से ये भी जोरदार कमाई करके दे सकती है। और मैं बात कर रहा हूं टमाटर की खेती के बारे में। इस समय पे आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। टमाटर की फसल भी उत्पादन के मामले में हरी मिर्ची से कम नहीं है, ये भी आपको सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। उल्टा मैं तो आपसे ये कहूँगा कि टमाटर की फसल हरी मिर्ची से भी ज़्यादा उत्पादन देके जा सकती है, अगर आप सही तरीके से जो टमाटर है उसकी खेती करते हैं। ये भी आपको अच्छे मंडी भाव देके जा सकता है। इस समय पर अगर आप टमाटर की खेती करेंगे तो इसके भी आपको काफी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में जब शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे, मतलब अक्टूबर माह के बाद में, उस समय पे मंडी भाव इसके और भी अच्छे आपको मिल जाएंगे। और नवंबर में जाके इसके मंडी भाव जो है ना वो और भी अच्छे हो जाते हैं। मतलब उस समय तो इसके मंडी भाव 60-70 रुपए से भी ऊपर चले जाते हैं, 100-125 रुपए के आसपास भी इसके मंडी भाव चले जाते हैं। लेकिन इतने मंडी भाव तो हम लेके नहीं चलेंगे, लेकिन इसके मंडी भाव उस समय पे 40-50-60 रुपए के आप लेके चल सकते हो। इतने मंडी भाव आसानी से आपको देके जा सकता है। लेकिन इसमें भी आपका जो खर्चा है ना वो मिर्ची के बराबरी है।
जो सावधानियां मैंने आपको बताई है वो सावधानियां इसमें भी आपको रखनी पड़ेंगी। खर्चा आपका इसमें भी हो सकता है, जितना खर्चा आपका मिर्ची की खेती में होगा उतने ही खर्चे में आपको टमाटर की खेती करनी पड़ेगी। रोग बीमारियों के लिए स्प्रे इसमें भी आपको करने पड़ेंगे, फर्टिगेशन शेड्यूल इसमें भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट टमाटर की फसल भी इस समय लगाने पर काफी जोरदार आपको देके जा सकती है। सही समय की बात की जाए तो फिलहाल इसकी खेती का एकदम सही समय है। जिन किसान भाइयों ने टमाटर की खेती करनी थी उन्होंने प्लांटेशन भी कर दिया कुछ किसान भाइयों ने, और कुछ किसान भाई अभी नर्सरी भी डाल रहे हैं। तो अब आप इसकी नर्सरी डाल लीजिए और अगस्त माह के आखिरी सप्ताह से पहले पहले आपको मतलब 20 अगस्त तक अगर आप इसका प्लांटेशन कर देंगे तो जोरदार उत्पादन दे जाएगा और जोरदार मंडी भाव आपको देके जा सकता है। टमाटर की खेती पर भी प्रॉपर वीडियो दे रखा है हमने, जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। बाकी इस समय पे जो किसान भाई टमाटर की खेती करेंगे उनको भी काफ़ी जोरदार प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छी वैरायटियां मैं जरूर बता देता हूं, कुछ किसान भाई बाद में कमेंट करेंगे। सेमिनस की अभिलाष वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिए, काफ़ी अच्छी वैरायटी है अगर आप देसी सेगमेंट में टमाटर लगाना चाहते हैं और हाइब्रिड सेगमेंट यानी अंडाकार शेप में टमाटर लगाना चाहते हैं तो सेमिनस की ही एक अंसल वैरायटी आती है, इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। उसके बाद में दोस्तों क्लाउज कंपनी की एक ऋषिका वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये भी आपको अंडाकार शेप में मिलेगी, इसका भी उत्पादन काफ़ी जोरदार है और उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगी। तो इस समय पे आप जो क्लाउज की मैंने ऋषिका वैरायटी बताई है, 3 वैरायटियां बता दी है, तीनों में जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उनका आप सिलेक्शन कर लीजिए और इस समय पे टमाटर की खेती करके जोरदार प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो टमाटर की खेती का इस समय पे आप चुनाव कर सकते हैं अगर आप इस समय पे सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है ना, ये भी इस समय लगाने पर आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। मंडी भाव भी इसके आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी इस फसल का आपको काफी अच्छा मिल सकता है। खर्चा इसमें बाकी दोनों सब्जियों से थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा खर्चा इसमें जो है वो कम हो सकता है और आप चाहें तो खर्चे को और भी इसमें बचा सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं बैंगन की खेती के बारे में। इस समय पे बैंगन की खेती कर लीजिए, रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको देके जा सकता है। इस समय पे लगाया गया बैंगन आने वाले दिनों में जिस समय पे आपके बैंगन की पहली हार्वेस्टिंग होगी उस दिन से लेकर और जब तक आपको आखिरी हार्वेस्टिंग मिलेगी तब तक एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको इसके मिलते रहेंगे। हाईएस्ट मंडी भाव की बात कर रहा हूं मैं, मतलब कि 25-30 रुपए के मंडी भाव आराम से ये फसल आपको देके जाएगी। एवरेज मंडी भाव इतने आपको मिलते रहेंगे इसके। और ऐसा नहीं है इस सीजन में लगाए गए बैंगन के आगे चलकर आपके जो मंडी भाव हो वो डाउन आ जाएगा, क्योंकि इस समय पे जो भी फसलें आप लगाते हैं उनका आगे चलकर जो सीजन आता है वो ऐसा समय आता है उस समय पर सब्जियों की जो डिमांड है मार्केट में वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बाद में जब दिवाली का टाइम शुरू होता है उस समय पे शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं और उस समय पे सब्जियों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस समय पे इस समय पे आप जो भी सब्जियां लगाएंगे उनकी डिमांड आगे जाके बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो आप इस समय पे बैंगन की खेती करेंगे तो आने वाले दिनों में इसके जो मंडी भाव है शुरुआत से 25-30 रुपए के मिल जाएंगे, लेकिन बाद में आगे चलकर आपको और भी अच्छे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। 40-50 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन भाई बैंगन अगर 20-25 रुपए के मंडी भाव भी आपको दे जाए ना, एवरेज मंडी भाव पूरी फसल के आपको इतने मिल जाए ना, तो लाखों रुपए का प्रॉफिट बैंगन की फसल भी आपको देके जा सकती है। खर्चा मैं आपको बता रहा था, चाहे तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। तो कम की बात यह है कि इसमें आप इसको बिना प्लास्टिक मल्च के भी लगा सकते हैं। प्लास्टिक मल्च का 18-20 हजार रुपए का जो खर्चा है वो आप बचा लीजिए, लेकिन उसके बाद में आपको खरपतवार पे नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि खरपतवार हो जाएगा तो आपको रोग बीमारियां परेशान करेंगी। तो खरपतवार को अगर आप मेंटेन रख लेंगे तो आप इसमें बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसकी खेती कर सकते हैं। उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे से ग्रो हो जाएगी आपकी फसल, क्योंकि मैं खुद कई बार कर चुका हूं इसकी खेती और शुरुआत में करीब 3-4 बार मैंने इसको लगाया था, बिना प्लास्टिक मल्च के इसको लगाया था मैंने, काफी अच्छा उत्पादन इससे मुझे मिल गया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा हैं और अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कर लेंगे, यानी कि प्लास्टिक मल्च लगा लेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बाद में आपको खरपतवार परेशान नहीं करेंगे। बाकी इसमें फर्टिगेशन जो है वो भी उतने ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे, मतलब हरी मिर्ची और टमाटर में जितने फर्टिगेशन करने पड़ते हैं उतने फर्टिगेशन आपको नहीं करना पड़ेंगे। रोग बीमारियां भी इतनी ज्यादा परेशान आपको नहीं करेंगी। सिर्फ इसमें जो तना छेदक या फल छेदक होता है, जो सुंडी होती है,
उसका प्रकोप देखा जाता है। तना छेदक जो होता है, जो फल के अंदर घुस जाता है, तने के अंदर भी घुस जाता है, पूरे प्लांट को सुखा देता है, पूरी फसल को सुखा देता है। मतलब उसका प्रकोप एक बार बढ़ जाता ना आपकी फसल में, उसके बाद में इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्रिवेंटिव में स्टेप लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए शुरुआत में आप जो लैम्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमाथोक्सम, ये जो इंसेक्टिसाइड है, इनका शुरुआती दौर में ही आप जो है इस्तेमाल करते रहे हैं, और बाद में आगे चलकर आप जो है आपके जो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। आपकी फसल में सुंडी का प्रकोप नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो लास्ट हथियार है कोराजन, उसका आप इस्तेमाल कर लेंगे तो सुंडी आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर पूरी फसल में प्रकोप बढ़ जाता है उसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही आपको शुरुआत से ही प्रिवेंटिव से ही ये उपचार कर लेने हैं, उसके बाद में सुंडी का प्रकोप भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं सही समय की। अब इसका भी एकदम सही समय है, इसकी भी आप नर्सरी डाल ही लीजिए और 15-20 अगस्त तक इसका आप प्लांटेशन कर दीजिए। मंडी भाव और उत्पादन दोनों आपको दे जाएगा। 3 फसलें जो इस वीडियो में मैंने बताई है, तीनों लंबी अवधि की फसल हैं, लंबे समय तक आपको उत्पादन देती हैं और सबसे अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। हर तरह के मंडी भाव इन तीनों सब्जियों को आपको मिल जाएंगे। हर तरह के मतलब जो फसलें लंबी अवधि की होती हैं, 4-6 महीने तक लगातार जो फसलें उत्पादन देती हैं, उनके आपको हर तरह के मंडी भाव मिल जाते हैं। क्योंकि सब्जियों के जो मंडी भाव होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, इकसार नहीं चलते हैं। कभी अगर डाउन मंडी भाव भी देखने पड़ गए आपको, तो हाईएस्ट मंडी भाव भी उसी फसल के आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक उत्पादन देती है। इसलिए आज के इस वीडियो में 3 सब्जियां मैंने दोस्तों आपको बताई हैं, और ये तीनों सब्जियां इस सीजन के लिहाज से, उत्पादन और मंडी भाव के लिहाज से सबसे अच्छी हैं, सबसे बेस्ट हैं। तो आप इन सब्जियों का चुनाव कर लीजिए और जोरदार कमाई इन तीनों सब्जियों की फसलों से आप कर सकते हैं।